नमो भगवते महावराहे। आज राजा बृहदश्व का प्रश्न और नारद जी के द्वारा विष्णु के आश्चर्य में स्वरूप का वर्णन सुनेंगे। राजा भद्राश्व ने कहा, मुनि, यदि आपको भी कोई विशेष आश्चर्यजनक बात दिखी या विदित हुई हो तो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, भगवान जनार्दन ही आश्चर्य रूप हैं। मैंने इनके अनेक आश्चर्यों को देखा है। राजन, पूर्व समय की बात है। एक बार नारद जी श्वेतद्वीप में गए। वहां उन्हें ऐसे परम तेजस्वी पुरुषों के दर्शन हुए जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभा पा रहे थे। तो नारद जी के मुंह से सहसा, यही सनातन विष्णु है, यही विष्णु है, ये विष्णु है, ये शब्द निकले। फिर नारद जी के मन में यह विचार आया कि मैं प्रभु की आराधना किस प्रकार करूं। ऐसा विचार कर नारद जी ने परम प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। सहस्त्र दिव्य वर्षों से भी अधिक समय तक उनके ध्यान करने पर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, महामुने, तुम वर मांगो, कहो मैं तुम्हें क्या दूं। नारद जी बोले, जगत प्रभु, मैंने 1000 दिव्य वर्षों तक आपका ध्यान किया है। अच्युत, इतने पर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो मुझे कृपया अपनी प्राप्ति का उपाय बतलाइए। देवाधिदेव विष्णु ने कहा, द्विजवर, जो मनुष्य पुरुष सूक्त तथा वैदिक संहिता का पाठ करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से जो मानव मेरा यजन करते हैं उन्हें भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ। द्विज के लिए तो पंचरात्र का नियम बताया गया है, दूसरे को मेरे नाम, लीला, धाम, क्षेत्र, तीर्थ मंदिरों की यात्रा एवं दर्शन करना चाहिए। नारद, सतत्व गुण वाले पुरुष मुझे पाने के अधिकारी हैं। कलयुग में रजोगुण तमोगुण की ही विशेषता रहेगी। नारद, यह दुर्लभ पंचरात्र शास्त्र का मेरी कृपा से ही ज्ञान होगा। द्विजवर, वेद का अध्ययन, पंचरात्र पाठ तथा यज्ञ एवं भक्ति मुझे प्राप्त कराने के साधन हैं। मैं इनके द्वारा सुलभ होता हूँ, अन्यथा करोड़ों वर्षों तक यत्न करने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार परम प्रभु भगवान नारायण से नारद जी से कहा और वे उसी क्षण अंतर्धान हो गए। राजा भद्राश्व ने पूछा, भगवान, पहले जिन गौरी एवं काली स्त्रियों की बात आई है वे कौन थी? उनका सीता और कृष्णा कैसे नाम पड़ गया? ब्राह्मण, 7 प्रकार के पवित्र पुरुष कौन हुए? उस पुरुष ने अपना 12 प्रकार का रूप कैसे बना लिया? 2 देह और 6 सिर का क्या तात्पर्य है? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, जो गौरी और काली ये दोनों देवियां थी, इनका परस्पर बहन का नाता है। दोनों के 2 वर्ण हैं, एक का शुक्ल और दूसरी का कृष्ण। कृष्णा को रात्रि देवी कहा जाता है। राजन, पुरुष एक होते हुए भी 7 प्रकार के रूपों से शोभित है। जो 12 प्रकार के 2 शरीर तथा 6 सिर की बात कही गई है उनका तात्पर्य संवत्सर से जानना चाहिए। उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 गतियां उनके शरीर तथा वसंत आदि 6 ऋतुएं मुंह हैं। सूर्य दिन के और चंद्रमा रात्रि के अधिष्ठाता हैं। राजन, इन्हीं विष्णु से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, अतएव उन भगवान विष्णु को ही परम देवता जानना चाहिए। वैदिक क्रिया से हीन व्यक्ति उन परम प्रभु परमात्मा को देखने में सर्वथा असमर्थ है। राजा भद्राश्व ने पूछा, मुने, परमात्मा का चारों युगों में कैसा स्वरूप जानना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों का प्रत्येक युग में कैसा आचार होता है? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, सतयुग में वैदिक कर्म करके यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करने वाले दिव्य पुरुषों से पृथ्वी सुशोभित रहेगी। ऐसा ही समय त्रेता युग में भी आएगा। महाराज, द्वापर युग में सतयुग और रजोगुण की बहुलता होगी। फिर महाराज युधिष्ठिर राजा होंगे। इसके पश्चात कल स्वरूप तमोगुण का विस्तार होगा। राजन, कलयुग के आ जाने पर ब्राह्मण अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। राजेंद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब की जाति प्राय नष्ट सी हो जाएगी। इनमें सत्य और सोच का नितांत अभाव हो जाएगा। फिर तो संसार नष्ट प्राय हो जाएगा। वर्ण एवं धर्म सर्वदा के लिए दूर चले जाएंगे। नरेंद्र, बहुत समय से चिरकालार्जित पाप तथा वर्ण संकर जाति के पुरुष के साथ रहने से ब्राह्मण द्वारा जो पाप बनता है, इससे 10 बार प्रणव सहित गायत्री के जप करने तथा 300 बार प्राणायाम करने से
वह उस पाप से छुटकारा पा जाता है। प्रायश्चितों से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी छूट जाते हैं। शेष पापों से छूटने की तो बात ही क्या है। अथवा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वोत्तम रूपधारी भगवान श्री हरि को जानकर ध्यान आदि से उनकी पूजा करता है, वह उन पापों से लिप्त नहीं हो सकता। वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 100 बार किए हुए पापों से भी लिप्त नहीं होता। जिसके द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण, वेद का अध्ययन, द्रव्य का दान रूप में वितरण तथा भगवान श्री हरि का यजन होता रहता है, वह ब्राह्मण तो सदा शुद्ध ही है। वह तो विरुद्ध धर्म वालों का भी उद्धार कर सकता है। राजन, तुमने जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। राजन, मनु आदि महानुभावों ने जिसे बड़े विस्तार से कहा है उसी का मैंने यहाँ संक्षेप रूप से वर्णन किया है। ओम नमो भगवती महावराहे। अब भगवान नारायण संबंधी आश्चर्य का वर्णन सुनते हैं। राजा भद्राश्व ने कहा, भगवान आप सभी ब्राह्मणों में प्रधान एवं दीर्घजीवी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके शरीर की विशेषता क्यों और कैसे है। महानुभाव, आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन, मेरा यह शरीर अनेक अद्भुत कौतूहलों का भंडार है। बहुत कल्प बीत चुके, किंतु अभी यह यूं ही पड़ा है। वेद और विद्या से इसका भली भांति संस्कार हुआ है। राजन, एक समय की बात है, मैं संपूर्ण भूमंडल पर घूम रहा था। घूमते घूमते मैं उस महान इलाव्रत नामक वृक्ष में पहुंचा जो सुमेरु पर्वत के पार्श्व भाग में है। वहां मुझे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। इसके तट पर एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में मुझे एक तपस्वी दिख पड़े जिनका शरीर उपवास के कारण शिथिल पड़ गया था तथा शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। वे वृक्ष की छाल लपेटे हुए थे। महाराज, उन तपस्वी को देखकर मैंने सोचा ये कौन है। फिर मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे कुछ देने की कृपा करें। तब उस मुनि ने मुझसे कहा, द्विजवर, आपका स्वागत है। ब्राह्मण, आप यहाँ ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करने के लिए उद्यत हूँ। राजन, उस तपस्वी की यह बात सुनकर मैं आश्रम में चला गया। इतने में देखता हूँ कि वे ब्राह्मण देवता तेज से मानो संदीप्त हो रहे हैं। मैं भूमि पर बैठ गया। अब उनके मुख से हुंकार की ध्वनि निकली जिससे पाताल का भेद न कर 5 कन्याएं निकल आईं। उनमें से एक के हाथ में स्वर्ण का पीड़ा था। उसने बैठने के लिए वह आसन मुझे दे दिया। दूसरे के हाथ में जल था। वह उससे मेरे दोनों पैर धोने लगी। अन्य 2 कन्याएं हाथ में पंखे लेकर मेरी दोनों ओर खड़ी होकर हवा करने लगी। इसके पश्चात उन महान तपस्वी ने फिर हुंकार दिया। इस शब्द के होते ही तुरंत एक नौका के सामने आ गई जिसका विस्तार 1 योजन था। राजन, सरोवर में उस नाव को एक कन्या चला रही थी। वह उसे लेकर आ गई। उस नाव में सैकड़ों सुंदर कन्याएं थीं। सबके हाथ में सोने के कलश थे। राजन, वे कन्याएं आ गई यह देखकर उन तपस्वी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, ये सारी व्यवस्था आपके स्नान के लिए की जा रही है। महाशय, आप इस नाव पर विराज कर स्नान करें। नरेंद्र, फिर उन तपस्वी के कथनानुसार जो ही मैंने नाव में प्रवेश किया कि इतने में ही वह नौवा सरोवर में डूब गई। उस नाव के साथ मैं भी जल में डूब गया। तब तक सुमेरुगिरी के शिखर पर वे तपस्वी और उनका दिव्य पुर मुझे अपने आप दिखाई पड़े। 7 समुद्र पर्वत समूह तथा 7 द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी विवाह दृष्टि गोचर हो गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आज भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो वह उत्तम लोक मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे मन में इस प्रकार की चिंता हो रही है कि कब मैं उस उत्तम लोक में पहुंचूंगा। राजन, ऐसा परब्रह्म परमात्मा का कौतुक है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। यही मेरे शरीर की घटना है। अब तुम दूसरा क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवती महावराहे। अब सतयुग, त्रेता और द्वापर आदि के गुण धर्म सुनेंगे। राजा भद्राश्व ने पूछा, महान मुने, उस दिव्य लोक को देख लेने के बाद पुनः उसे पाने के लिए आपने कौन सा व्रत, तप अथवा धर्म किया? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना छोड़कर अन्य किन्हीं लोगों की कामना ना करे, क्योंकि परम प्रभु की आराधना से सभी लोग अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। ऐसा सोचकर मैंने उन सनातन श्री हरि की आराधना आरंभ कर दी
और प्रचुर दक्षिणा देकर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता हुआ 100 वर्षों तक मैं उनकी आराधना में संलग्न रहा। नृपनंदन, एक समय की बात है, देवादिदेव यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन की इस प्रकार उपासना करते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। तब मैंने एक यज्ञ में सभी देवताओं की आराधना की और इंद्र सहित सभी देवता एक साथ ही उस यज्ञ में पधारे तथा उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर भी पधारे और अपने निश्चित स्थान पर विराजमान हो गए। संपूर्ण देवता, ऋषि तथा नागगण भी आ गए। उन्हें आते देखकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर भगवान सनत कुमार भी वहां पधारे और सिर झुकाकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया। राजेंद्र, उस समय समस्त देवता, ऋषि, नारद, सनत कुमार एवं भगवान रुद्र जब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर बैठ गए, तब उनकी ओर दृष्टि डालकर मैंने यह बात पूछी, आप सभी महानुभावों में कौन श्रेष्ठ है तथा किनकी पूजा होनी चाहिए? मेरे यह पूछने पर देव समुदाय के सामने ही भगवान रुद्र मुझसे कहने लगे, समस्त देवताओं, परम पवित्र देवर्षियों, प्रसिद्ध महर्षियों तथा महान मेधावी अगस्त्य जी, आप सभी लोग मेरी बात सुन लें। जिनकी यज्ञों द्वारा पूजा होती है, देवता सहित संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें लीन भी हो जाता है, वे भगवान जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी यज्ञों द्वारा वे ही आराधित हैं। उन परम प्रभु में सभी ऐश्वर्य विद्यमान हैं। उन्होंने ही अपने 3 प्रकार के रूप धारण कर लिए हैं। जब उनमें सर्वाधिक रजोगुण तथा स्वल्प सत्वगुण और तमोगुण का समावेश हुआ, तब वे ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से इन ब्रह्मा की सृष्टि की है। मुझे भी बनाने वाले वे परम प्रभु नारायण ही हैं। अतः भगवान श्री हरि ही सर्वप्रधान हैं। जिनमें सत्वगुण और रजोगुण का आधिक्य हुआ और जिन्हें कमल का आसन मिल गया, वे ब्रह्मा कहलाए। जो ब्रह्मा एवं चतुर्मुख कहलाते हैं, वे भी भगवान नारायण ही हैं। जो स्वल्प सत्व एवं रजोगुण और किंचित अधिक तमोगुण से युक्त हैं, वह मैं रुद्र हूँ। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सत्व, रज और तम ये 3 प्रकार के गुण कहे जाते हैं। सत्व गुण के प्रभाव से प्राणी को मुक्ति सुलभ हो जाती है, क्योंकि सत्व गुण भगवान नारायण का स्वरूप है। जब रज और सत्व का सम्मिश्रण होता है और रजोगुण की कुछ अधिकता होती है, तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। ये ब्रह्मा जी का स्वाभाविक गुण है। यह बात संपूर्ण शास्त्रों में पढ़ी जाती है। जिसका वेदों में उल्लेख नहीं है, वह रौद्र कर्म मनुष्य के लिए कदापि हितकर नहीं है। उससे लोक तथा परलोक में भी मनुष्य की दुर्गति ही होती है। सत्व का पालन करने से प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कारण सत्व प्रभा भगवान नारायण का स्वरूप है। वे ही प्रभु यज्ञ का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सतयुग में भगवान नारायण शुद्ध सूक्ष्म रूप से सुपूजित होते हैं। त्रेता युग में वे यज्ञ रूप से तथा द्वापर युग में पंचरथ विधि से की गई पूजा स्वीकार करते हैं तथा कलयुग में तमोगुणी मानव मेरे बनाए हुए अनेक रूप वाले मार्गों से मन में ईशा सहित उन परमात्मा श्री हरि की उपासना करते हैं। मुनिवर, उन भगवान नारायण से बढ़कर अन्य कोई देवता इस समय न है, न अन्य किसी काल में होगा। जो विष्णु है वही स्वयं ब्रह्मा है और जो ब्रह्मा है वही मैं महेश्वर हूँ। तीनों वेदों, यज्ञों और पंडित समाज में यही बात निर्णीत है। द्विजवर, हम तीनों में जो भेद की कल्पना करता है वह पापी एवं दुरात्मा है, उसकी दुर्गति होती है। अगस्त्य, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, तुम उसे सुनो। कल्प के आरंभ में लोग भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहे। फिर उन सबका भूलोक में वास हुआ। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। फलस्वरूप उन्हें पूर्वलोक का वास सुलभ हो गया। फिर उस लोक में रहकर वे भगवान केशव की उपासना में तत्पर हो गए। इससे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिल गया। यो क्रमशः संसार से मुक्त होकर वे परम धाम में पहुंच गए। द्विजवर, इस प्रकार जब सभी विरक्त एवं मुक्त होने लगे तो देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। सर्वव्यापी होने के कारण वे प्रभु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, आप सभी योगी श्रेष्ठ हैं।
कहीं मेरे योग्य आप लोगों का कौन सा कार्य सामने आ गया। तब उन देवताओं ने परम प्रभु देवेश्वर श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम लोगों के आराध्य देव हैं आप। इस प्रकार सभी मानव मुक्ति पद पर आरूढ़ हो गए हैं। अतः अब सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से कैसे चलेगा, नरकों में किसका वास हो। देवताओं के ऐसा पूछने पर भगवान ने उनसे कहा, देवताओं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युग में बहुत मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेंगे, पर कलयुग में विरले लोग ही मुझे प्राप्त कर सकेंगे। कारण वेदों को छोड़कर या वेद विरोधी अन्य शास्त्रों द्वारा मेरा ज्ञान संभव नहीं। मैं वेदों से विशेषकर ब्राह्मण समुदाय द्वारा ही श्रेय हूँ। विप्र, मैं ब्रह्मा, विष्णु, ये तीन प्रधान देवता ही तीनों युग हैं। हम तीनों ही सत्व आदि तीनों गुण, तीनों वेद, तीनों अग्नियां, तीनों लोक, तीनों संध्याएं, तीनों वर्ण और तीनों सवन हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के बंधन से यह जगत बंधा है। द्विजवर, जो मुझे दूसरा नारायण, दूसरा ब्रह्म समझता है और ब्रह्मा को अपर रुद्र मानता है, उसकी समझ ठीक है, क्योंकि गुण एवं बल से हम तीनों एक हैं। हम में भेद बुद्धि ही मोह है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।